अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ पढ़ाई कराने की जगह है तो जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में ये सिर्फ एजुकेशन दे रहा है या फिर एक ऐसा बिजनेस चला रहा है जहां ड्रीम्स को पैकेज करके बेचा जाता है। वेलकम टू द गली वैली अनप्लग्ड, जहां हम सिर्फ दिखने वाली चीजों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे सिस्टम को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से एडमिशन फॉर्म से। एक पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की तलाश करता है और उसी पल वो एक ऐसे सिस्टम में एंटर करता है जहां एजुकेशन से ज्यादा ब्रांड मायने रखता है। अब सवाल यह है कि स्कूल पढ़ा रहा है या अपनी इमेज बेच रहा है। पहला एंगल है ब्रांडिंग का खेल। प्राइवेट स्कूल खुद को सिर्फ स्कूल की तरह नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं। बड़े बड़े कैंपस, स्मार्ट क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, ये सब सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं, ये एक ऐसा पैकेज है जो पेरेंट्स को ये महसूस कराता है कि उनका बच्चा स्पेशल जगह पर है। लेकिन क्या ये सब क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी है या सिर्फ एक हाई प्राइस टैग का जस्टिफिकेशन है? अब दूसरा एंगल है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की साइकोलॉजी क्या है? तो आपने नोटिस किया होगा कि फीस स्ट्रक्चर ट्यूशन फीस नहीं होती, उसके साथ एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और न जाने कितनी लेयर्स जुड़ी होती हैं। अब सोचिए, ये सब खर्चे क्या सच में जरूरी हैं या फिर ये एक ऐसा मॉडल है जहां हर सर्विस को अलग अलग पैकेज बनाकर बेचा जा रहा है ताकि पेरेंट को लगे कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च नहीं। बात करते हैं तीसरे एंगल की। तो तीसरा एंगल है इंग्लिश और स्टेटस। प्राइवेट स्कूलों ने एक बहुत गहरी चीज पकड़ ली है। इंग्लिश सिर्फ भाषा नहीं है, स्टेटस का सिंबल है और इसी स्टेटस को बेचकर वो अपने बिजनेस का स्केल करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर उसका बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट हो गया तो उसकी लाइफ सेट है। लेकिन क्या सिर्फ लैंग्वेज ही फ्यूचर डिसाइड करती है या ये एक ऐसा डर है जिसे मार्केट ने कैश कर लिया है? अब आते हैं टीचर्स और कॉस्ट कंट्रोल पर। यहां पर एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ स्कूल हाई फीस चार्ज करता है, दूसरी तरफ कई जगह टीचर्स को उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी एक्सपेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल कहता है कि कॉस्ट कम रखो, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाओ। तो सवाल यह उठता है कि क्या एजुकेशन क्वालिटी टीचर से आती है या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रिजल्ट और मार्केटिंग का कनेक्शन। टॉपर्स के फोटो, 100% रिजल्ट, ओलंपियाड विनर्स, ये सब सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, ये मार्केटिंग टूल्स हैं। स्कूल अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को शोकेस करता है ताकि नए एडमिशंस आए और ज्यादा एडमिशंस की संख्याएं बढ़े। लेकिन क्या यह पूरे सिस्टम की सच्चाई दिखाता है या सिर्फ उसका सबसे चमकदार हिस्सा? और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, पेरेंट्स की साइकोलॉजी। सच तो यह है कि यह बिजनेस सिर्फ स्कूल नहीं चला रहे, इसे पेरेंट्स भी चला रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा दूसरे से बेहतर हो और इसी चाहत में वो ज्यादा फीस देने को भी तैयार हो जाता है। यानी डिमांड खुद पैदा होती है और सप्लाई उसे कैश करती है। अब सवाल यह है कि क्या प्राइवेट स्कूल गलत है या फिर वो सिर्फ एक ऐसी डिमांड को पूरा कर रहे हैं जो समाज ने खुद बनाई है? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल्स पर भरोसा पूरी तरह से मजबूत होता, अगर हर जगह क्वालिटी एजुकेशन मिलती, तो क्या ये प्राइवेट स्कूल इतने बड़े बिजनेस बन पाते? और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। एक ऐसा सपना जहां बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं
बल्कि एक खास क्लास का हिस्सा बनता है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं या एक महंगा ब्रांड खरीद रहे हैं? अगर यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो यही इस कहानी का मकसद है, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां एजुकेशन और बिजनेस एक दूसरे में घुल चुके हैं। आप क्या सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल एक जरूरत है या एक बिजनेस ट्रैप? बताइए, क्योंकि यहां पर सवाल का जवाब जरूरी है और हर जवाब के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द गली वैली अनप्लग्ड।